हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज हम देखेंगे रिवर्स पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे एग्ज़ाम में डायरेक्ट आते हैं, पीसीएस के एग्ज़ाम्स में और फिर क्या बोलते हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम में हो गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि आप एक अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं जो डिटेल्स बताऊँगा हो सकता है आपके एग्ज़ाम में पॉसिबिलिटीज़ रहेगी ज़्यादा कि वो एग्ज़ाम में आए। तो आप लिख लेंगे एक बार तो याद जल्दी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? हमारे ऑप्शंस हैं ए गंगा, बी गोदावरी, सी महानदी और डी पेरियार। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको आंसर पता होगा इसका जो राइट आंसर है वो है डी पेरियार। गंगा नदी डेल्टा का फॉर्मेशन करती है, गोदावरी भी करती है और महानदी भी करती है, लेकिन पेरियार डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों। अब बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि एस्चुरी क्या होती है। दोस्तों जब जो वेस्ट साइड बहने वाली नदियाँ वो एस्चुरी फॉर्म करती हैं, जब नदी बहुत स्पीड से जाती है ना अपने जहाँ भी नदी पानी ड्रेन करती है, जहाँ पर नदी पानी मतलब कि अपना मिलाती है सागर में, तो वो जब बहुत स्पीड से जाती है तो बहुत गहरा गड्ढा खोद देती है, जिससे क्या होता है समुद्र का जल नदी के जल में मिल जाता है, और इसे ही बहुत ही क्लियर कट तौर पे हम कहते हैं एस्चुरी का फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है। जहाँ पर सागर का जल नदी के जल के साथ मिल जाए तो वहीं पे बोलते हैं एस्चुरी फॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन है ए तुंगभद्रा, बी मांजरा, सी प्राणहिता, डी कोयना। तो दोस्तों अगर आपने गोदावरी रिवर सिस्टम पढ़ा होगा तो इसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। इसका जो आंसर है वो है सी प्राणहिता। प्राणहिता गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। देखते हैं दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण नहीं करती? पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था दोस्तों, कौन सा डेल्टा का निर्माण नहीं करती, तो इसमें देखेंगे कौन सा एस्चुरी का निर्माण नहीं करती। ठीक है, हमारे ऑप्शन है ए गोदावरी, बी ताप्ती, सी नर्मदा या डी पेरियार। तो दोस्तों जैसा कि हमने पिछली बार देखा था कि गोदावरी नदी डेल्टा का निर्माण करती है, और हमें यही तो जानना है कि कौन सा नहीं करती। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ए गोदावरी। ठीक है, गोदावरी डेल्टा का निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण नहीं करती, लेकिन नर्मदा, पेरियार और ताप्ती ये तीनों नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं, और ये तीनों बहती हैं पश्चिम की तरफ। ठीक है दोस्तों, आप ये वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, तीनों नदियाँ पश्चिम की तरफ बहती हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सी नदी पश्चिम की तरफ नहीं बहती, तो ये तीनों आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे। एक ऑप्शन मिल जाएगा जो नहीं बहती है पश्चिम की तरफ। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप भी थोड़ा मतलब कि अपना ध्यान लगा के चलिएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। ठीक है, सिंधु जल समझौते के अनुसार भारत सिंधु, झेलम एवं चेनाब नदी का कितना प्रतिशत जल उपयोग कर सकता है? तो पूछ रहा है दोस्तों कि जो सिंधु जल समझौता हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो उसमें जो भारत सिंधु, झेलम और चेनाब नदी का कितना परसेंट पानी इस्तेमाल कर सकता है? ऑप्शन है ए 80%, बी 50%, सी 20% और डी 90%। दोस्तों जिसका करेक्ट आंसर है वो है सी 20%। ठीक है दोस्तों, जो सिंधु जल समझौता हुआ था उसमें ये हुआ था कि भारत जो है सिंधु, चेनाब और झेलम नदी का सिर्फ 20% पानी ही इस्तेमाल कर सकता है, बाकी 80% जो पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। और साथ में ये भी हुआ था कि जो रावी, सतलज और ब्यास ये तीन नदियां हैं, इनका जो इंडिया है वो 80% इस्तेमाल करेगा, बाकी 20% पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह इसका जो सही आंसर है वो है सी 20%। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है?
तो दोस्तों ये क्वेश्चन है सिटी से रिलेटेड कि कौन सा सिटी किस रिवर के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पे सूरत पूछ रहा है कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। हमारे ऑप्शंस हैं ए तापी, बी साबरमती, सी नर्मदा, डी माही। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ए तापी नदी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का निर्माण करती है। पूछ रहा है दोस्तों कौन सी नदी वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड फॉर्म करती है। हमारे ऑप्शंस हैं ए गंगा, बी सिंधु, सी ब्रह्मपुत्र, डी बराक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड फॉर्म करती है जिसका नाम है माजुली द्वीप। ठीक है दोस्तों, और ये माजुली द्वीप एक डिस्ट्रिक्ट भी माना जाता है असम के अंदर। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नदी अपना संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा कर लेती है। तो ये पूछ रहा है दोस्तों कौन सी नदी अपना जो पूरा साइकिल है वो राजस्थान में कंप्लीट कर लेती है। हमारे ऑप्शंस हैं ए चंबल, बी साबरमती, सी काली सिंध और डी बनास। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है डी बनास। बनास नदी अपना पूरा साइकिल राजस्थान में ही कंप्लीट कर लेती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। मैंने इन वीडियो में कुछ बारीकियां भी दी हैं, तो आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं ऐसे और क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और दोस्तों आपको अगर गंगा नदी समझना है तो मैंने एक बहुत ही डिटेल वीडियो बना के रखा है जिसमें आप गंगा नदी कहाँ से उद्गम होती है, कौन कौन से प्रयाग हैं उस पर, कौन कौन सी सिटी गंगा नदी के किनारे हैं, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें करा रखी हैं। तो आप जाकर उस वीडियो को चेक कर सकते हैं।